मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक यादव जीके पर। आज है 9 जनवरी 2026 और हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन 1, 8 जनवरी 2026 को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट सीएलई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए. रमेश कुमार जुनेजा, बी. अनिल कुमार सिंह, सी. हितेश रमेश चंद्र जोशी, डी. प्रवीण चौधरी। करेक्ट आंसर रमेश कुमार जुनेजा। चर्म निर्यात परिषद में नई नियुक्ति। रमेश कुमार जुनेजा ने 8 जनवरी 2026 को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स सीएलई के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है। उनके पास चर्म उद्योग में व्यापक अनुभव है, जो भारत के चमड़ा निर्यात को वैश्विक बाजार में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा। ये नियुक्ति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन 2, 8 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु किस राज्य में मिशन 2047 के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है? ए. ओडिशा, बी. छत्तीसगढ़, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। करेक्ट आंसर सी. मध्य प्रदेश। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध एक व्यापक जांच और उपचार अभियान शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत से इस वंशानुगत बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है, जिसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। यह मिशन आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदायों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर केंद्रित है। क्वेश्चन 3, 8 जनवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग PWL सीजन 5 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? ए. विनेश फोगट, बी. यूई सुसाकी, सी. साक्षी मलिक, डी. अंतिम पंघाल। करेक्ट आंसर बी. यूई सुसाकी। कुश्ती लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी। जापान की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता यूई सुसाकी जापान को 8 जनवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग नीलामी में सबसे ऊंची बोली प्राप्त हुई। हरियाणा थंडर ने इस जापानी खिलाड़ी को 60 लाख रुपए की रिकॉर्ड राशि में अपनी टीम में शामिल किया है। स्कोर अपडेट। नीलामी में कुल 63 पहलवानों को चुना गया, जिस पर सभी टीमों द्वारा 11 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश राशि खर्च की गई है। क्वेश्चन 4, 8 जनवरी 2026 को भारत का पहला बायोबिटुमेन व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ए. चीन, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। करेक्ट आंसर बी. भारत। बायोबिटुमेन उत्पादन में भारत की उपलब्धि। भारत 8 जनवरी 2026 को कृषि अपशिष्ट पराली से बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से सड़क निर्माण में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। यह नवाचार प्रधानमंत्री के वेस्ट टू वेल्थ अभियान का हिस्सा है, जो किसानों की आय बढ़ाने और वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक है। क्वेश्चन 5, 8 जनवरी 2026 को हरियाणा के किस शहर से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? ए. रोहतक, बी. जींद, सी. सोनीपत, डी. हिसार। करेक्ट आंसर बी. जींद। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे ने 8 जनवरी 2026 को हरियाणा के जींद से सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन परीक्षण शुरू कर दिया है। यह ट्रेन पूरी तरह से कार्बन मुक्त है, क्योंकि ये ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करती है और केवल जलवाष्प का उत्सर्जन करती है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक तकनीकी प्रगति बताया है। क्वेश्चन 6, 8 जनवरी 2026 को आईसीआईसीआई बैंक ने आयकर की किस धारा के तहत कर छूट लाभ हेतु कैपिटल गेन्स अकाउंट सेवा शुरू की है? ए. धारा 80, बी. धारा 54, सी. धारा 10, डी. धारा 24। करेक्ट आंसर बी. धारा 54। बैंकिंग कर बचत खाता योजना। आईसीआईसीआई बैंक ने 8 जनवरी 2026 को संपत्ति की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कर बचाने हेतु विशेष जमा खाता सेवा लॉन्च की है। बैंक के अनुसार ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत कानूनी रूप से कर कटौती का लाभ इस खाते के माध्यम से उठा सकते हैं। यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो अचल संपत्ति बेचने के बाद प्राप्त राशि को सुरक्षित रखकर भविष्य में पुनः निवेश करना चाहते हैं। क्वेश्चन 7 जनवरी 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ए. 85, बी. 96, सी. 75, डी. 91। करेक्ट आंसर बी. 96। भारत में नए रामसर स्थल 2026। राजस्थान की सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के बाद भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इन स्थलों का संरक्षण जैव विविधता बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सरकार की प्राथमिकता है। क्वेश्चन 8, 8 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत छात्रों से संवाद हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है?
ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बी झारखंड। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड सरकार ने 8 जनवरी 2026 को रांची में छात्रों के साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति और लाभों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस योजना के माध्यम से राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का आसान ऋण मिलता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छात्रों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने और योजना का लाभ उठाकर अपने करियर को संवारने हेतु प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन 9 8 जनवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है? AIMF, संयुक्त राष्ट्र, OUNC, विश्व बैंक, DADB। करेक्ट आंसर बी संयुक्त राष्ट्र, UN की वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट 2026। संयुक्त राष्ट्र ने 8 जनवरी 2026 को अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा। हालांकि वैश्विक व्यापारिक तनाव के बीच दुनिया की कुल आर्थिक वृद्धि दर मात्र 2.7% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। क्वेश्चन 10 8 जनवरी 2026 को 13वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां किया जा रहा है? ए गुवाहाटी, बी शिलांग, सी पोर्ट ब्लेयर, डी श्रीनगर। करेक्ट आंसर बी शिलांग। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पर्यटन मंत्रालय ने 8 जनवरी 2026 को पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने हेतु शिलांग, मेघालय में ITM का आयोजन किया है। इस आयोजन का मुख्य फोकस PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए होमस्टे विकसित करने की योजना पर है। ये मार्ट अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और स्थानीय उद्यमियों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा, जिससे पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन 11 8 जनवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच 14वीं बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी बैठक थिम्पू में संपन्न हुई है? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बी भूटान। भारत भूटान सीमा सुरक्षा बैठक भारत और भूटान के बीच 8 जनवरी 2026 को थिम्पू में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर उच्च स्तरीय 14वीं द्विपक्षीय सुरक्षा बैठक आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण और पहली रेल संपर्क परियोजना रेल लिंक के निर्माण में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है। इस रणनीतिक बैठक में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा बलों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत किया गया। क्वेश्चन 12 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 8 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों को निर्देश दिए हैं? ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर बी अनुच्छेद 256। कीटनाशक प्रबंधन और संवैधानिक शक्ति केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2026 को कीटनाशकों के विनियमन हेतु नए कानून के तहत राज्यों को कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन हो। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह संवैधानिक अधिकार देता है कि वो राज्यों को ऐसे प्रशासनिक निर्देश दे जो संघीय कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक हों। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।